ओम शांति। योग अर्थात प्रभु प्रेम का अनुभव। कितना अच्छा लगता है जब हम अमृत वेले और संध्या के समय एकांत व शांतिपूर्ण वातावरण में परमपिता परमात्मा शिव बाबा को बड़े प्यार से याद करते हैं और याद के समय तरह तरह के स्वरूप भी धारण करते हैं। इस प्यारी याद को ही कहा जाता है परमात्मा और आत्माओं का मेला। वह मेला जिसमें आत्मा और परमात्मा के अलावा कोई नहीं होता है। पर क्या हमें ज्ञात है कि ये मेला अत्यंत सुहावना हो जाता है जब हम बाबा को सिर्फ याद ही नहीं करते बल्कि याद के द्वारा बाबा का प्यार अनुभव करते हैं। हमारा तन और मन बाबा के प्यार से भर आता है। इसे ही कहा जाता है अतीन्द्रिय सुख। फिर आत्मा को महसूस होता है कि यही है जीवन का सार, सिर्फ बाबा का प्यार। इस प्यार को कैसे अनुभव किया जाता है? हम बाबा के प्यार में समा जाएं। स्वरूप तो हम धारण करते ही हैं जिससे हमारा योग संभव हो जाता है, किंतु शिव बाबा के प्यार में समा जाने का आधार है निसंकल्प स्थिति, क्योंकि निसंकल्प स्थिति ही आत्मा की सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। जितना हम आत्म अभिमानी होते हैं उतना ही बाबा के करीब होते हैं। लौकिक व देह अभिमान में भी जब दो व्यक्ति एक दूसरे को याद करते हैं तो आरंभ में तो उन्हें एक दूसरे की बातें व घटनाएं आदि याद आती हैं, परंतु जब वे एक दूसरे को अत्यधिक पसंद करने पड़ते हैं तो उन्हें एक दूसरे की याद स्वतः ही आ जाती है। आत्मा और परमात्मा का मिलन भी कुछ इसी तरह है। आरंभ में तो हमें बाबा के गीतों और सम्मानों की आवश्यकता होती है, किंतु जैसे जैसे निसंकल्प अवस्था की ओर पहुँचते हैं फिर हम याद में बैठते हैं, बाबा के प्यार से भर जाते हैं। व्यक्तियों के प्रेम और परमात्मा प्रेम में अत्यधिक अंतर है, क्योंकि जहाँ व्यक्तियों का प्रेम सदैव एक जैसा नहीं रहता, वहीं आत्मा और परमात्मा का प्रेम सदैव अविनाशी है और समय के साथ साथ बढ़ता ही रहता है। सर्व ज्ञान और योग का आधार ही प्रभु प्रेम में खो जाना है। जो आत्मा प्रभु प्रेम में खो जाती हैं वह आत्मा माया के सभी रूपों को स्वतः ही परास्त कर देती हैं। किसी भी मंत्र अथवा सम्मान के द्वारा एक साधारण व्यक्ति भी शिव बाबा को याद कर सकता है, किंतु शिव बाबा के ब्राह्मण बच्चे तो वह महायोगी हैं जिन्हें शिव बाबा से योग लगाने के लिए किसी संकल्प या सम्मान की आवश्यकता ही नहीं होती है। वे तो स्वतः ही बाबा के प्यार में समा जाते हैं। वास्तव में याद होती ही वही है जो स्वतः आए, जिसका आधार संपूर्ण आत्मिक स्थिति अर्थात निसंकल्प स्थिति है। बाबा को याद करते समय हम किसी भी सम्मान में टिके तो मात्र कुछ क्षण के लिए, तत्पश्चात हम बाबा के प्यार में समा जाएं। यही है संगम योग का महत्व और सारे पुरुषार्थ का सार। आगे से हम ये न सोचें कि हम योग में बैठने जा रहे हैं, बल्कि ये सोचें कि हम शिव बाबा के प्रेम का अनुभव करने जा रहे हैं, बाबा के प्रेम को अपने अंदर समाने जा रहे हैं। ओम शांति।